हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। मेरा नाम है कीर्ति। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सीएचओ एमपी सीएचओ की वैकेंसी के बारे में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो 3800 सीएचओ की वैकेंसी निकली थी, 3800 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट निकाली गई थी। तो उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि किसी किसी का रिजेक्टेड माना गया है, किसी किसी का एब्सेंट रहे हैं, कोई अवेटेड है। तो ये पोस्टिंग भर्ती होगी कि नहीं होगी, इन सभी चीज़ों के लिए तो यहाँ पर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पर जो 3800 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट निकली थी, हम इस नोटिफिकेशन को डिटेल में ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन हम डिटेल में ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, जिनका अवेटेड और जिनका चीज़ यहाँ पे आपकी इस वीडियो को देख के क्लियर हो जाएंगी। तो आप लोग सेम्स की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके इसको एक बार चेक ज़रूर कर लें। तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, सबसे पहले हम उसको चेक करेंगे कि रिजेक्टेड कैंडिडेट कौन कौन से हैं, उनकी डिटेल देखेंगे कि वो किस कारण से रिजेक्ट हुए। फर्स्ट थिंग हम देखते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आउटकम, मतलब कि जितने लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। 34 पेज की पीडीएफ है, आप देख सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था 3 से 6 फरवरी 2021 तक 3800 पोस्ट की। तो जो 3800 पोस्ट के लिए पेपर हुआ था, इसमें एक खास बात ये रखी गई थी कि उन्हीं लोगों को अप्लाई करने मिला था जिनके पास सीसीएच सर्टिफिकेट था। क्या था? सीसीएच सर्टिफिकेट था। उन्हीं लोगों को यहाँ पर अप्लाई करने को मिला था। तो यहाँ पर जिन भी लोगों ने अप्लाई किया था, उसके बाद 3 से जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था, उसके बाद 3 से 6 फरवरी तक क्या हुआ? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। तो यहाँ पर ख़ास बात ये रही है कि जिनके पास सीसीएस था उन्होंने अप्लाई तो किया, बट बहुत सारे लोग ऐसे रहे कि जिनका रिज़ल्ट नहीं आया, अवेटेड रिज़ल्ट में है, तो उनका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ, वेटिंग लिस्ट में जाएंगे वो लोग। जिनका रिजेक्ट हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कारण रिजेक्ट हुए हैं, उनके नाम भी यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टोटल कितनी पोस्ट थी। तो टोटल पोस्ट निकाली गई थी 3800। आप चाहें तो पेन पेपर कॉपी रख के इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो जो यहाँ पर सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग एसआर लिखा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि टोटल कितनी है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है 3800 पोस्ट में से। तो हम पीडीएफ को नीचे की तरफ स्क्रॉल करके देखेंगे, 34 पेज की पीडीएफ है। तो यहाँ पर इसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए गए हैं, तो कितने लोगों का टोटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। इसमें से कुछ रिजेक्टेड कैंडिडेट भी हैं, कुछ सिलेक्टेड भी, कुछ वेटिंग में भी हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, तो टोटल 2319 लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है। ये देखिए यहाँ पर कुछ का जो वेरीफाइड है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, किसी किसी का रिजेक्टेड है। आप चाहें तो स्क्रीन को जूम करके चेक एक बार ज़रूर कर लें। तो यहाँ पर जिन भी लोगों का जो रिजेक्टेड है, सिलेक्टेड है, वो सभी चीज़ें क्लियर करूँगी मैं। तो टोटल 3800 वैकेंसी निकाली गई थी, तो उसमें से 2319 कैंडिडेट ने ही क्या करवाया है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब हम 3800 में से 2319 पोस्ट को माइनस करेंगे, तो जो कैलकुलेशन आएगा वो कितना आएगा? 1481। मतलब कि 1481 सीट अभी भी बची हुई हैं, क्योंकि 3800 में से 2319 लोगों ने बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया। टोटल अभी जो 2319 लोग हैं, इसमें से भी किसी किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कारण रिजेक्टेड हुए हैं, कुछ और अदर रीज़न से कोई एब्सेंट रहे हैं, तो वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो 3800 में से 2319 लोगों ने जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया, तो बची कितनी? 1481 पोस्ट ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अब जो 1481 पोस्ट बची हुई हैं, तो इसमें से कितना? 348 लोग क्या रहे हैं? रिजेक्टेड रहे हैं। इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर रिजेक्टेड रहे हैं। तो अब 1481 जो अवेलेबल सीट है, 348 लोग रिजेक्टेड रहे हैं, तो हम इनको जोड़ेंगे जब, तो 1829 पोस्ट हैं जो अवेलेबल रहेंगी। आप लोग काउंट करते जाइए, 1829 पोस्ट अवेलेबल रहेंगी। और जो एब्सेंट रहे हैं वो टोटल 46 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं। तो हमने 1829 में 46 और ऐड कर दिए, तो 1875। दैट मीन्स कि 3800 में से
अभी भी 1875 सीट अवेलेबल हैं। तो वेटिंग लिस्ट ज़रूर आएगी, अब कब आएगी हमें नहीं कह सकते हैं, आपको वो सब ऑफिशियल वेबसाइट पर ही पता चलेगा। मेरा काम था कि बहुत सारे लोगों के डाउट्स थे कि जिनका अवेटेड है, मतलब कि सिलेक्ट हो गए हैं बट वेटिंग लिस्ट में है कुछ भी इस तरीके से, तो जिसका सक्सेसफुली वेरीफाइड हुआ है, ये देखिए बहुत सारे लोगों का डॉक्यूमेंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, बहुत सारे लोगों का अवेटेड में, अवेटेड लो में ज़्यादा है, अवेटेड में बहुत सारे लोगों का है क्योंकि उनका फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, उनको वो लगाना है डॉक्यूमेंट अभी, तो उनका क्या है पेंडिंग में है, अभी अवेटेड में है। तो क्या रहेगा, अब आप लोग टेंशन ना लें जिनका भी अवेटेड में है, क्योंकि अभी भी 3800 में से 1875 पोस्ट बाकी हैं, 1875 पोस्ट बाकी हैं। तो इन पोस्ट के लिए गवर्नमेंट जो NHM MP की गवर्नमेंट इतनी अच्छी भी नहीं है कि दोबारा से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए। तो लिस्ट आएगी, उसमें आप लोगों का नाम ज़रूर आ जाएगा जिनका वेटेड में है, और जिनका सिलेक्शन हो गया है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर ज्वाइनिंग। तो अब अवेटेड वाले हैं, वेटिंग लिस्ट में आएंगे जिनके नाम, सेकंड लिस्ट में नाम आएंगे, तो उनको क्या होगा कि अभी जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल रहा है उनको पहले पोस्टिंग दिया जाएगा कि आपको कौन सा सब सेंटर दिया जाता है। तो इसके बाद भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोई लोग अच्छी जगह जॉब कर रहे होते हैं तो वो वहाँ से नहीं जाना चाहते, इस रीज़न से वो ज्वाइन नहीं करेंगे, तो वो सीट आपके लिए और फ़ायदेमंद रहेंगी जिनका वेटिंग में रहेगा। सेकंड थिंग, किसी किसी को सब सेंटर अपने घर से या फिर जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ से दूर मिलेगा, या फिर उनको वो जगह पसंद नहीं आई इसलिए भी ज्वाइन नहीं करते, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं अपने पर्सनल रीजंस। तो इसीलिए तो जिनका भी अभी अवेटेड में है तो वो लोग टेंशन ना, और जो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे उसके बाद और सीट ऐड हो जाएंगी, तो इसके कारण आपका नाम सेकंड लिस्ट में ज़रूर आ जाएगा। सो आई होप आपके लिए कैलकुलेशन हेल्पफुल रहा हो। मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि 3800 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था, जिसमें से 2319 लोगों ने ही 2319 लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया। 1481 पोस्ट अभी भी बची, जब आप 3800 में से 2339 माइनस करेंगे तो कितनी बचेंगी, 1481 पोस्ट अवेलेबल हैं, जिसमें से रिजेक्टेड कैंडिडेट रहे हैं 348। सो 348 कैंडिडेट को जो अवेलेबल सीट हैं 1481 में हम ऐड करेंगे तो 1829 हो जाएंगे। अब जो एब्सेंट कैंडिडेट रहे हैं तो वो 46 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं, तो टोटल 1875 सीट हो जाएंगी। तो जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरीफाइड है, फाइनल ईयर रिजल्ट अवेटेड है, तो वो लोग टेंशन ना लें, आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि अभी भी 1875 सीट अवेलेबल हैं। और यहाँ पर देखिए सेकंड पॉइंट में कहा गया है, डॉक्यूमेंट वेरीफाइड सक्सेसफुली कैंडिडेट शैल बी प्रोवाइडेड विथ एन ऑफर लेटर शॉर्टली। तो जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल है उनको ऑफर लेटर बहुत ही जल्दी प्रोवाइड करवाया दिया जाएगा। जिनका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड है बट फाइनल ईयर रिजल्ट अवेटेड है, कैंडिडेट डॉक्यूमेंट हैज़ बीन वेरीफाइड वंस द कैंडिडेट प्रोवाइडेड completion of the qualification as required for the position is an offer letter shall be released। तो यहाँ पर कहा गया है कि जिनका डॉक्यूमेंट क्या है अवेटेड है तो उनको क्या करना है कि जैसे ही आप अपना जो क्रेडेंशियल सब्सटेनिंग सक्सेसफुल, मतलब कि आप लोग अपना फाइनल ईयर का रिजल्ट लगाएंगे तो आपको भी तुरंत ऑफर लेटर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। सबसे अच्छी बात है कि जिनका अवेटेड में है वो लोग भी बिल्कुल टेंशन में रहें, क्योंकि बट आप भी फाइनल आपको ऑफर भी नहीं दिया जाएगा, जैसे ही आप अपना फाइनल ईयर का जो रिजल्ट लगा देंगे तो आपको आपका ऑफर लेटर बहुत ही जल्दी आपके पास भेज दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट में कहा है कि कैंडिडेट रिजेक्टेड एट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैन चेक द रीज़न ऑफ रिजेक्शन फ्रॉम देयर इंडिविजुअल लॉगिन आईडी। तो जिनका रिजेक्शन हुआ है वो अपनी इंडिविजुअल लॉगिन आईडीज़ चेक कर सकते हैं कि क्या रीज़न रहा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट होने का। और जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में है तो वो 108 कैंडिडेट हु फिल्ड द पिटीशन एट ऑनरेबल हाई कोर्ट इज़ अंडर सिक्योरिटी द रिजल्ट शैल बी डिक्लेयर्ड शॉर्टली सेपरेटली। तो जिनका 108 कैंडिडेट का क्या रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में है उनका रिजल्ट अलग से सेपरेटली दिया जाएगा। तो आई होप आपके जिन भी लोगों के डाउट्स थे वो क्लियर हो गए हों। तो जो अवेटेड वाले हैं आप लोग का जैसे ही फाइनल ईयर का रिजल्ट आएगा आप लोग लगा दीजिए, आपको भी ऑफर लेटर भेज दिया जाएगा। जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल रहा है तो उनको बहुत ही जल्दी ऑफर लेटर भेज दिए जाएंगे।
और जो बची हुई पोस्ट हैं तो इनके लिए दोबारा से वेटिंग लिस्ट आएगी या सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको फिर से रखा जाएगा। तो वो सब आप लोग सेम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर MP NHM की ऑफिशियल वेबसाइट पर टाइम टू टाइम चेक करते रहें। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, गुड नाइट।